शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। आज का प्रोग्राम कुछ मुश्किल प्रोग्राम है। उसकी वजह यह है कि सेंटिमेंट हाई है। मैं जहां मौजूद हूं यहाँ हर शख्स हमसे तवक्को लगाकर बैठा है और शर्मिंदगी की बात यह है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इस वक्त शहर इक्तदार में हूं और यहां का चाल चलन ही ऐसा है। आए, आप भी कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। आपको शहर इक्तदार के सबसे बड़े, जिन्ना मैं जोर ला के कहवा ना उन तो ज्यादा बड़ा समझना, सबसे बड़े वफाकी कंट्रोल में मौजूद अस्पताल में लेकर आए। उसको पिम्स अस्पताल कहते हैं। जब भी पाकिस्तान की सेहत के निजाम के मॉडल की बात की जाती है तो कहते हैं आए हम आपको दिखाते हैं ये कमाल शाहकार हमने बनाया। ये सामने देखें, ये इस कमाल शाहकार की असल हैसियत और औकात है। कहते हैं ना तेरी औकात की है, ये इसकी औकात है। ये खप्पा आपको नजर आ रहा है, क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि कल यहां पर 14 बच्चे जो हैं वो लुकमा अजल बने हैं और उनके लुकमा अजल बनने की बुनियादी वजह यह है कि निजाम फरसूदा हो चुका है। वो मोहसिन नकवी साहब को अल्लाह सलामत रखे, उन्होंने कहा था ना निजाम, तो भाई कहानी गल बद गई है। शुक्र है कि निजाम चलाने वालों को भी आज पता चला है। हम तो और अवाम तो अरसे से ये बात कह रहे हैं। ये जनाब इमरजेंसी एग्जिट है। पूरी दुनिया को ये एग्जिट दिखाया जा रहा है और पूरी दुनिया स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी एग्जिट को देखकर सीख रही है कि ये होता है कमाल शाहकार। अगर ऐसा हो तो 14 बच्चे मरते हैं। यहां से दीवार को तोड़ा गया, खिड़की के अंदर से लोगों ने बच्चों को पकड़ाया। पकड़ाने के बाद हमें मंजर ये बेचा गया कि एक डॉक्टर अंदर मौजूद थी, उन्होंने कमाल महारत के साथ, ऐसे नौसरबाज हैं, कमाल महारत के साथ बच्चों को बचाने का वहां पर काम किया। एक बच्चे को बचाने में कामयाब हुई, पूरा एक बच्चा। बाकी 14 बच्चे लुकमा अजल बन गए। बाद में पता चला कि वो डॉक्टर नहीं थी, वो खाला जान थी बच्चे की। जिन्हें ढिडो जमे होण उन्होंने पता लगता है। इसके जो इमरजेंसी एग्जिट थे कहते सुलाखें लगाकर बंद थे। अच्छा, हुकूमत कहती है नहीं नहीं, वो इंतजामिया ने बताया खुले हुए थे। अगर खुले हुए थे ऐसे की लैंड गए सो। अगर इमरजेंसी एग्जिट्स खुले हुए थे तो आपके रेस्क्यू इदारों को यहां पर क्या कमाल, ये क्या ड्राइंग बनाने का वक्त था? अच्छा चलें, छोड़े, आग तो इधर लगी थी, ये खप्पे क्यों खोलने पड़े थे? आपके तो इमरजेंसी एग्जिट्स काम कर रहे थे ना। आपके इमरजेंसी एग्जिट्स बेहतरीन अंदाज में प्रोफेशनल थे और इतना महफूज इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो भाई ये क्या था, ये क्या था, वो क्या था, वो क्या? यहां तो जलने के कोई निशानात नहीं है। ये भी एक साहब निकले थे, नमूदार हुए थे पुलिस एहलकार, वहां पे भी हमें पुलिस नजर आ रही है। मैं क्या करूं, मेरा कलेजा सड़ता है। मैं थोड़ी सी बात कर जाता हूं, फिर मुझे उसको भुगतना भी पड़ता है। यहां पर सोटे लेके सोटा बरदार फोर्स नजर आई है मुझे एक लम्हे के लिए गुमान हुआ कि ये बकरियां चराने अस्पताल में क्यों आ गए। बाद में मुझे पता चला नहीं, बकरियां नहीं चराने आए, बंदे चारना आए ना। इनका काम मरीजों के लवाहिकीन को चराना है इस वक्त, या फिर मीडिया को काबू कर रहे हैं कि तुम बोलते क्यों हो। 14 बच्चे ही तो मरे, और क्या हुआ है इतने तो। अच्छा, फिर मिसालें कैसी देते हैं, कोई हादसा हो जाता है ना तो कहते हैं इससे ज्यादा तो रोड एक्सीडेंट में हो जाता है। और तानू मौला पूछे थोड़े टुर गए ने। आए जी, आगे आपको दिखाते हैं। असल में बात वही है ना कि वो एक वजीर साहब आए यहां पर चीख पड़े। अच्छा, मजे की बात है, मुझे माफ कीजिएगा, हमें मना भी किया गया कि कुछ नाम नहीं लेना है। ये इतने कमाल महान लोग हैं माशाल्लाह। आए जी, पिम्स अस्पताल में आतिश ज़दगी का मामला है जनाब, उस पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है हुकूमत अपनी वही रवायात जो है उसको बरकरार रखे हुए इंतहाई कामयाबी के साथ अपने मसाइल को देख रही है। लेकिन हमारा मामला जो है वो आम आदमी के साथ है। हमारी ख्वाहिश है कि उसका दर्द सामने रखा जाए। मेरे साथ जो साहब मौजूद हैं इनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमने जिन वीडियोस ने हमें लाहौर से या इस्लामाबाद आने पर मजबूर किया, उनमें से एक वीडियो ऐसी भी थी जिसमें इसी तरह के एक पिलर के साथ एक साहब टेक लगाए बैठे। हमारी रात को उनसे बात भी हुई।
एक अरसे बाद अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी थी, और वो यहाँ पर ऐसे बैठे हुए थे बेचारे जैसे सब कश्तियां जल गई हैं और वो सब कुछ हार गए। यानी शायदीन है, यहीं पर ये भी सो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। की हाल जी? ठीक ठाक सर। की नाम है बाबू जी? मोहम्मद मुख्तार। मुख्तार भाई, गल सच्ची बिल्कुल ते जी सर। आपा ना कोई गल वधान वाली गल नहीं कर। नहीं नहीं बिल्कुल सर। किथे सो जो अग लगी है? सर मैं सी गानी वार्ड च जरनल वार्ड च मेरी बीवी नू छोड़ के उन्होंने मैं दस के भी मैं चलिया एमरजेंसी दे मोरे मच्छर तो यानी मच्छर ना लड़े लैट के साथ मैं सौ गया ਇੱਥੇ आके ਇੱਥੇ आ के यानी एमरजेंसी तुसी ने इस अग दे बिल्कुल सामने ही सो? नहीं नहीं उदों नहीं सर अग लगी। अच्छा। ये रात दा वाकया। राती सौंगे ना? हाँ जी 12 वजे रिपोर्ट आनी सी सीपी दी। अच्छा जी। वो भी मेरे कोल मौजूद है सीपी दी रिपोर्ट सर 12 सवेरे बजे। जो अग लगी है उदो किथे सो? इधर जरनल वार्ड में सी मैं सर जदों अग लगी। करवाला जी। हाँ जी अंदर मैं हो गया। जरनल वार्ड जिथे बच्चे अच्छा पैदा जी। हुंदे बुढ़ियां ठीक दे जिथे केस हुंदे आ जिथे हो गया। बच्चे सीजन कब लगे पता चला कि आग लगी है? 6:56 ते सारा अग लगी है अंदर। जदों मैं बेगम कोल पहुंचा उसको जगाया भी खाना खा ले नाश्ता कर ले। मैं कमरे से बाहर देखा आग शुरू जी सर बहुत मची हुई सी। मैं सारियां औरतों को बोला भी भाग जाओ अपने बच्चे लेकर जितने अपनी जिंदगी बचा लाओ। ते जेड़े बच्चे सर वो 6:56 का वक्त था उसका। 6:56 के सर अच्छा जी। तकरीबन उसको आग मची हुई थी। ते यानी मैं आग पहले लगी है, कुछ मिनट लगे होंगे उसको मचने में भी। हाँ वो पहला की सर नहीं सी ठीक है। उसका 6:56 मुझे ते पता। मची हुई थी। 6:56 ते जड़ी बात है ना बिल्कुल आग तबाही सी अच्छा। सर। मैं रेस्क्यू कदों आई जी रेस्क्यू 1122 किन्नी चेर बाद आई? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਬਾਅਦ? ਇਹ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ 7 ਮਿੰਟ, ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਈ ਆ। उन्हीं देर अग ना किसी ने अग फायर फाइटिंग नहीं की थी? ਨਹੀਂ 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 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜ ਜਾਣੇ ਸੀ ਕੋਲਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। हाँ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ अच्छा मेरे गल दसो, बेगम हस्पताल दा कोई अमला, मैं ये टेक्निकल सवाल कर रहा हूँ क्यों? आई वांट टू नो अबाउट ट्रेनिंग। देखें जहां पर सेहतमंद लोग हैं, मिसाल के तौर पर स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई दफ्तर है, तो वहां पर लोग किसी हादसे की सूरत में खुद भागकर बाहर निकल सकते हैं। व्हाइल टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स, जहां पर बच्चे मौजूद हैं, बीमार मौजूद हैं, बुजुर्ग खातून मौजूद है, खासतौर पर गायनी जैसे हसास मामला, यहां पर उनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। उनको आग सामने भी नजर आ रही है तो वो अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, उसके लिए ट्रेनिंग्स होनी थी। सर कोई अस्पताल का अमला मरीजों को निकाल रहा था, पकड़ सर, के जदों मदद मैं- कर रहा था निकलने में? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਔਰਤ ਉਧਰੋਂ ਭੱਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਪਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਉੱਥੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕੋਈ। ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ? नहीं सर बाकी ये भी आग लगी औरतों सो ये जितनी भी बातें, अल्लाह इनको राजी रखे। पार्डन मी अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो, मैं माफी चाहता हूं आपसे भी। मसला क्या है कि नर्सरी में ये तमाम हैपनिंग हुई है, और नर्सरी एक इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट होता है जहां पर आम लोगों की, यहां तक कि फैमिलीज की दाखिला भी विद परमिशन होता है। यानी जिन बच्चों को अभी तक नाम नहीं मिला, जिनके हाथों पर टैग्स में उनकी माओ के नाम इस वक्त मौजूद है, जो अपनी माओ के नाम की मुनासबत से अभी तक पुकारे जाते हैं, ये 2 ही लम्हात होते हैं इंसान की पैदाइश के फौरन बाद, या फिर रब ताला के हजूर जब पेश होंगे उस वक्त माँ के नाम से पुकारा जाएगा। ये 2 ही लम्हे होते हैं। तो एक लम्हा ये है, इस वक्त क्या उन बच्चों की हिफाजत के लिए कोई सेहतमंद निजाम मौजूद था? सीसीटीवीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इंक्वायरी कमेटी क्या करती है, रद्दा बदा करती है, अंडर द कारपेट करती है, या अपनी नालायकियों को ओन करते हुए आइंदा एक मिसाल कायम करती है। समझ रहे हैं? पेम्स में मौजूद है जी, मेरे साथ वो बाप है, मुदस्सिर इनका नाम है।
اللہ نے ان کو 2 औलादें दी थी, एक औलाद बेटी पहले मौजूद थी, फिर अल्लाह ताला ने एक और बेटी दी। इस आतिश ज़दगी के वाक़े से 8 दिन पहले बच्ची प्री मैच्योर थी, इस कातिल नर्सरी में मौजूद थी और अब बच्ची रिकवर कर रही थी। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। और वो बच्ची जो है, ज़ाहिर नुकसान तो नहीं पूरा हो सकता, लेकिन जो मेरा दीन, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक बताया है, रोज़े महशर जब इनको, इनकी अहलिया को मदद की शदीद जरूरत होगी तो मफहूम के मुताबिक वो बच्ची इनका इस तरह हाथ पकड़ के, इस तरह पकड़ के इनको लेकर जाएगी। और ये बात हक है, ये कोई अफसानवी बात नहीं है, मेरे अल्लाह के नबी ने और मेरे दीन ने बताया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए और इस नुकसान का बेहतरीन नेमल बदल भी आपको अता फरमाए। कहाँ थे, क्या दिखा? अगर कोई सवाल मुश्किल लगे, मेरा कम सवाल करूंगा ताकि आपको तकलीफ कम हो। ज़ाहिर तकलीफ तो होती है, फिर भी बस मेरी जो है ना बेटी 18 अगस्त को पैदा हुई थी, तो उसके बाद वो नर्सरी में ही जो है ना 8 दिन हो गए मुसलसल नर्सरी में वो एडमिट थी। तो प्री मैच्योर पैदा हुई थी, तो उसके साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स भी लेके साथ आई थी, लेकिन बीमारियों से वो लड़ रही थी। बीमारियों से उसने बड़ा लड़ा है मेरी बेटी ने। और उसके बाद जो काफ़ी इंप्रूवमेंट उसके अंदर आ गई थी, उसकी बॉडी में इन्फेक्शंस थे, फेफड़े सही तरह से डेवलप नहीं हुए थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी मौत इस तरह के हादसे में पेश आएगी जिसमें मैं किसको, इस अस्पताल की इंतज़ामिया को अपना मुजरिम समझूँ, अपनी बेटी का कातिल समझूँ, मैं गवर्नमेंट वालों को समझूँ, जो अंदर डॉक्टर्स मौजूद थे उन समझूँ। मैं तो यहाँ पे मौजूद भी नहीं था। मैं रात को 1 बजे अपनी बेटी को देख के मैं वापस गया हूँ, क्योंकि साथ में औरतों की वार्ड है तो वो बार बार रात को आने जाने नहीं देते ना। अच्छा, ये एक अजाब अलग से आता है। माँ उसकी बेचारी ज़ाहिर एक प्रोसेस से गुजरी है, तो उसने खुद बेड रेस्ट पे होना है। बाप जो है उसके लिए वहां पर एंट्री नहीं है। वो क्या करते हैं कि वो फिर किराए पर जगह लेकर बाहर रहना पड़ता है। तो ये साहब पिछले कुछ अरसे से वहीं पे रह रहे थे। अच्छा जी। तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे सुबह ना, मैं तो रात को 1 बजे यहाँ से गया हूँ, मैं सुबह सोया हुआ था। मेरे कज़न ने कहीं न्यूज़ देखी है, 7:30-8 बजे उसने मुझे कॉल किया, यार तुम किधर हो, मुझे इस तरह न्यूज़ मिली है कि पिम्स में जो है ना वो कोई हादसा पेश आया। तो मैं बस भागता भागता जब यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे पुलिस और मीडिया और ये सारे लोग ऑलरेडी पहुँचे हुए थे मेरे आने से पहले। मैं डायरेक्ट पहले नर्सरी में गया तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ से सब बच्चों को ICU में शिफ्ट कर दिया गया। मैं भागता भागता ICU में गया, लेकिन मेरे साथ तो हादसा पेश आ चुका था, लेकिन कम से कम इसी इंतज़ामिया को, हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को इतना तो सोचना चाहिए था कि मेरे साथ वो अच्छे तरीके से बिहेव तो कर सकते। यहाँ से उन्होंने भेजा, वहाँ बच्ची है, बहुत रूडनेस, इतनी रूडनेस कि कोई मुझे ये भी नहीं बता रहा था मेरी बेटी जिंदा है मुर्दा है। चले नहीं बता सकते थे, अगर उसकी पहचान नहीं हो रही थी तो कम से कम ये मुझे तसल्ली तो दे सकते थे। वो नीचे से यहाँ नीचे भगाएं, यहाँ से ऊपर भगाएं। कम से कम 1.5 घंटा घूमने के बाद मैं मीडिया के पास आया। यहाँ पे मैंने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया कि मेरी बेटी नहीं मिल रही और मुझे कोई किसी किस्म की फैसिलिटेशन यहाँ पे नहीं मिल रही। मैं तो कभी यहाँ से उधर भेज देते कभी, और मैं अकेला। फिर मैं पुलिस, एक बड़े अच्छे ब्रदर थे उनके पास में गया, उन्होंने मुझे SP के साथ भेजा। SP साहब मुझे बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मुझे जो है ना वो मुर्दा खाने में लेके गए और मेरी बेटी की आइडेंटिटी उस वक्त तक शो हो चुकी थी। मेरी बेटी तो इतनी मतलब कि जली भी नहीं थी, सिर्फ वो उस इनक्यूबेटर के अंदर थी, तो सफोकेशन की वजह से और हल्की हल्की जो है ना उसको फेस पे और इन जगहों पे जो है ना वो हीट की वजह से जो हुआ दम घुट जाता है, अल्लाह माफ करे, धुआं हो जाता है। बच्चे तवे को गर्म को हाथ लग जाए ना, स्त्री को लग जाए, जान निकल जाती है, लेकिन ये बच्चे थे। और ये सारा सानिया तो हुआ ही हुआ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम हमें हमारे बच्चों का हादसाती तौर पर ये मौत है उसको ये चीज़ सीरियस लेकर आने वाले बच्चों को, ताकि कम से कम उनके लिए तो आसानी पैदा हो। एक बात समझना चाहता हूँ, बुरा न मनाइएगा, आप इस नर्सरी में कितनी देर बाद आपको जाने की इजाजत मिलती थी? बच्ची को देखने की इजाजत होती थी? कितनी देर बाद जाते थे? सर ऐसा था कि सुबह ना मॉर्निंग में तो डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर थे वो राउंड पे होते थे, उस टाइम तो हमें बिल्कुल इजाजत नहीं थी। हाँ, अगर कोई डॉक्टर ने कोई हमसे कोई बात करनी है, कोई स्पेशल कोई इस तरह का केस है, तो वो डॉक्टर हमें कॉल करके ना तो नर्सरी में बुला लेते थे। परसों मुझे डॉक्टर साहब ने बुलाया था नर्सरी में, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी माशाल्लाह काफ़ी रिकवर भी हो रही है, आंखों के पर्दे इसके भी जो है ना वो उस तरीके से प्रीमेच्योर बच्चों के नहीं बने होते, तो आप इसको जब डिस्चार्ज होकर जाएगी तो अल-शिफा में चेक करवाना। तो मैंने कहा बहुत बिल्कुल सही है, मैं डिस्चार्ज होकर जाऊँगा। इसके अलावा उसके बाद मैं आता था तकरीबन 11 बजे के बाद, मैं किसी भी टाइम आ सकता था, ये नहीं था कि रोजाना बच्चे के पास जाते थे? रोजाना में 2, 3, 4, 5 मरतबा जो है ना, बल्कि उसके लिए वो डॉक्टर ने बोला था कि मदर फीड लेके आनी होती है, तो वो मैं डेली बेसिस पे जो है ना वो लेके आता था। मैं रात को 12 बजे यहाँ पे उसको फीडर दे के तो मैं नीचे गया। फीडर भी मैंने बाहर से पकड़ाई, अंदर मैंने क्या, मैंने क्या मेरी बॉडी से इन्फेक्टेड। जब आप यहाँ पर आए थे तो बच्ची की माँ को बता के आए थे कहाँ जा रहा हूँ? जी, मैं तो सुबह के टाइम जब ये हादसा पेश आया तो मैंने नहीं बताया, मैंने समझा शायद फेक न्यूज़ है। जब मैं यहाँ पे पहुँचा उसके बाद भी मैंने उन्हें नहीं बताया, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा मैं अपनी बच्ची को देखूँ,
आया कि वो ज़िंदा हो या मुर्दा है किस हालत में, उसके बाद ही मैं किसी नतीजे पे पहुंचूं। तो 1.5 घंटे की दलालत के बाद जब मुझे मेरी बेटी को उन्होंने दिखाया, मेरी बेटी को, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी खैर उस खोलने को, बड़ी सी एक संदूक और उसमें उन्होंने वो डाल के मेरे हवाले की, तो मैं उसको लेके फिर यहाँ से चला गया। मैं यहाँ पे, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी यहाँ पे खड़ा। माँ क्या कहती है? माँ तो बेचारी इतने सदमे में, अभी कल हम जो है ना बेटी को जाके तदफीन किए उधर गाँव में चले गए थे हम, तो वो गांव में वो बेचारी बिस्तर पे पड़ी हुई है, ना बोल रही है ना चाल रही है। इतना बड़ा सदमा, वो तो माँ को ही पता है। सब जितने भी यहाँ सुन रहे हैं मेरे ख्याल से सबके बच्चे होंगे और वो बच्चे। सर इस बिल्डिंग के हालात क्या थे? सर इस बिल्डिंग, हमारी इतलात के मुताबिक इसकी छतें ये वो मसाइल के शिकार थे। इस बिल्डिंग के बहुत बुरे हालात हैं। आपने देखा होगा कि नीचे वाले जो 3 फ्लोर हैं वो ऑलरेडी ये बंद कर चुके हैं, उनमें कोई भी किसी किस्म का पेशेंट, पहले के लेबर रूम यहाँ पे होता था, ओटी यहाँ पे होता था, मेरी पहली बेटी भी यहाँ पे पैदा हुई, लेकिन अब उन्होंने इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया। तो नर्सरी को क्यों नहीं इधर शिफ्ट किया, मेरा ये सवाल है। पोस्ट जो पेशेंट होते थे डिलीवरी या सीजेरियन के बाद, उन सबको वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट किया होता था, और उसके इतने बुरे हालात थे। वहाँ पे कोई फायर सिक्योरिटी मैंने नहीं देखी वहाँ, हालांकि मैं भी कोई आग बुझाने का आला मौजूद नहीं, कोई भी आग बुझाने, कोई अलार्म सिस्टम नहीं। और आप ये देखें, ये जो ब्रिज यहाँ से ऊपर से हमारे सामने से जा रहा है, ये इस बिल्डिंग को उस बिल्डिंग के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ से इस तरफ जो रास्ता है वो उन्होंने बंद किया हुआ परमानेंट। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि उन्होंने ये रास्ता बंद किया हुआ है। वो कहते हैं कि सेफ्टी एग्जिट, फायर एग्जिट खुले हुए थे। सर एक ही दरवाजा है, आप जाके दरवाजे को देख लें, नर्सरी इस कोने में, दरवाजा उस कोने में, कोई फायर एग्जिट नहीं है। वो बच्चे उठ के भाग तो नहीं ना सकते, वो तो बच्चे हैं। कोई बंदा उधर जो डॉक्टर्स हैं वो छोड़ के सब कुछ भाग गई हैं। एक बेचारी खातून ने खुद अपनी बेटी को बचाया, तो वो बचा सकते थे तो वो डॉक्टर नहीं बचा। किसी हॉस्पिटल के अमले को इतनी हराश आई हो, मैं देखना। अच्छा, आजकल ना एक बहुत बड़ी डिबेट स्टार्ट कर दी है कि डॉक्टर्स आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस। कहते हैं डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो फायर फाइटिंग के लिए ट्रेन नहीं होते। भाई मान लिया, इफ दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट, तो फिर उसके लिए आपके पास फायर फाइटिंग या डिजास्टर मैनेजमेंट को समझने वाला स्टाफ मौजूद होना चाहिए था। और अगर नहीं हो सकता तो भाई जिनके बच्चे हैं उनको फिर बता दे कि पाए ने थोड़े बच्चे ने तुसा ही सामने ने। यकीन माने इन नर्सरीज में बच्चे का डायपर चेंज करना होता है ना, तो स्टाफ का इतना बड़ा मुंह होता है, एडियां पेड़ियां शक्लां बना के गल कर देने को। भाई यू आर बीइंग पेड फॉर इट, दिस इज योर जॉब, दिस इज योर ड्यूटी, जिसको आप कहते हैं कि ये हमारा मुकद्दस पेशा है। अब आप देख लें। अच्छा, इसका सारा मलबा डॉक्टर्स पे भी नहीं, असल क्रिमिनल नेग्लिजेंस महकमा सेहत और अस्पताल की इंतजामिया की है कि भाई उन्होंने कोई ट्रेनिंग्स नहीं दिलवाई स्टाफ को, कोई फायर फाइटिंग के एसओपीज तय नहीं किए, कोई अर्थक्वेक के मामलात को नहीं देखा, किसी किस्म नहीं किया, कुछ नहीं किया। किया है तो एक किया है कि ये सब बातें बंद कैसे होनी है। अब वो गुस्से से होंगी, डंडे से होंगी, जैसे भी होंगी, कहते क्यों? पिम्स अस्पताल, कातिल नर्सरी, अदरीस साहब मेरे साथ मौजूद है। ये एक और बाप है, एंड ही इज वन ऑफ दोज पर्संस जिनको देखने के बाद लाहौर बैठकर भी इस चीज का एहसास हो रहा था कि यार कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट वी नीड टू गो देयर। हमें जाकर इनकी आवाज जरूर बनना चाहिए। मैंने भी प्रोग्राम में पहले भी कहा, इस पिलर के साथ या इधर कहीं किसी एक पिलर के साथ ही साहब टेक लगा के बेचारे बैठे हुए थे, और जैसे बंदा सहराओं की मुसाफत तय करने के बाद आया होता है ना, थका हारा टूटा हुआ, सिर्फ 1 घंटे के लिए इनके बच्चे को नर्सरी की जरूरत थी। 1 घंटे के लिए। अभी मुझे वो बच्चे की तस्वीर दिखा रहे थे, क्या वो देखेंगे, क्या हम देखेंगे, क्या हम आपको बताएंगे, अल्लाह ही है। 1 घंटा जो है वो मुकम्मल हुआ है। तो जब बच्चे को लेने के लिए पहुंचे हैं तो पता चला कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अदरीस भाई, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की कि ये बच्चा इंशाल्लाह रोज़े महशर जब इसकी आपको बहुत जरूरत होगी, उस वक्त ही आपकी अहलिया का यूं हाथ पकड़ के आपको जन्नत की जानिब लेके जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये दीन इस्लाम कह रहा है। लेकिन जो दुनिया में आपका नुकसान हुआ है ये पूरा नहीं हो सकता। उल्टा हो जाए, सीधे हो जाए, अस्पताल अपने आप को उल्टा टांग ले, हुकूमत अपने आप को उल्टा टांग ले, कहे मैं 100 कोड़े मारो फिर भी नहीं पूरा हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। इतने टूटे हुए कलाप में नजर आए अल्लाह ताला ने, फिर अल्लाह ताला हील भी करता है इंसान को। व्हाट हैपेंड, कहां पर मौजूद थे? बिकॉज सवाल ये इस वजह से हो रहा है कि अभी इस पर इंक्वायरी चलनी है। इंक्वायरी में रद्दा बद्दा करने का भाई मुझे तो शक है। क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या बताना क्या चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, 3:40 पे मेरा बेटा पैदा हुआ।
انہوں نے بولا ہے کہ اس کو نرسری کی ضرورت ہے، 1 گھنٹے میں آپ کو نرسری میں اس کو ڈالیں گے، نرسری سے نکال لیں گے۔ میں گیا ہوں نرسری میں، میں نے اپنا بیٹا جمع کروایا، 1 گھنٹے بعد میں جب آیا ہوں 5:45 کا ٹائم تھا، جیسے ہی میں آیا ہوں میں نے دیکھا آگ لگی ہوئی ہے اور دروازہ لوک ہے، اندر سے تالا لگا ہوا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اندر نرسز اور ان کا جو عملہ ہے وہ سارے غائب تھے، کوئی ایک بندہ بھی اندر نہیں تھا۔ صرف مقصد یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے اندر تالا کیوں لگا ہوا تھا۔ اگر لگا بھی ہوا تھا، اگر نرسز بھاگ کے جا رہی ہیں، ان کا کام بنتا تھا وہ تالا کھولتی۔ ہم 4-5 پیرنٹس ایسے تھے جو تالا توڑ رہے تھے، ٹانگے مار رہے تھے، دروازہ توڑ رہے تھے لیکن نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ دھوئے کی مقدار اتنی زیادہ تھی، گیس بنی ہوئی تھی۔ یہ جو آپ نے اندر جانے کی کوشش بھی کی؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اندر بھی گیا ہوں، بچے میں خود 3-4 بچے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے باہر لایا ہوں، میں خود اندر گیا ہوں۔ یہ اوپر جو فرنٹ والے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں ادھر، یہ 2-3 شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں جی، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے خود توڑے ہیں۔ یہاں سے خواتین کو نکالا ہے بعد جی، یہ میں نے خود توڑے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ نہ کوئی عملہ تھا، نہ آئی ہے فائر بریگیڈ والے، کوئی بھی نہیں آئے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ فائر بریگیڈ والے آئے ہیں۔ اگر وہ پہلے یہاں پر گاڑی کھڑی ہوتی نا، یہ انتظامیہ کی نہلیت ہے، یہاں پر گاڑی کھڑی ہوتی بچے سارے بچ جاتے۔ ابھی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں لائن میں آ کے کھڑی ہیں، بھائی اب ان کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ابھی کوئی اب تو فائدہ وہ نہیں ہے دکھانے نا۔ کے لیے ہے، فوٹو سیشن۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کل اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، ہم لوگ خود 3-4 اور میرے ساتھ پیرنٹس ایسے تھے جو بچے اٹھا کے ہم لوگ باہر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو نرسیں تھی کچھ بعد میں آئی ہیں، وہ بھی تڑپ رہی تھی، لیکن بعد میں یہاں ہیں اور سارے ادھر کٹھے ہو گئے ہیں، تماشبین کٹھے ہو گئے تھے یہاں پر۔ کیوں ہوئے وجہ؟ اس ٹائم وہ لوگ کدھر تھے، کیوں نہیں بچایا انہوں نے؟ میں خود نرسری کے اندر گیا ہوں، جو بچہ میرے ہاتھ لگا ہے میں نے اٹھایا ہے، آگے لا کے دیا، بچہ غائب ہو گیا۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی، زندہ کوئی بھی نہیں تھا ان میں سے، جو میرا بیٹا تھا مجھے نہیں پتا تھا کون سا میرا بیٹا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا ہوں، یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے کہ یہ 14 بچے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس ٹائم نرسری میں میں نے داخل کیا بچہ، کم از کم 20 سے زیادہ کی تعداد تھی یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ ساری فلمیں ڈال رہے ہیں یہ لوگ، ان کی آنکڑیں ابھی بھی نہیں ٹوٹی۔ میں ابھی کھانا دینے کے لیے جا رہا ہوں، وہ گارڈ کھڑا ہوا ہے، اس نے ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے، وہ آکڑ خانی کر رہا ہے میرے ساتھ، وہ کہہ رہا ہے تجھے اوپر نہیں جانے دوں گا۔ کل تو ادھر نظر نہیں آیا یار، وہ ابھی بھی مجھے کہہ رہا ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے، نہیں تو میں اس کے منہ میں چپیڑ ماروں۔ کل ایس پی کو بھی میں پڑ گیا تھا، ایس ایچ او کو بھی پڑ گیا تھا، کانا میں کسی کا نہیں ہوں۔ وہ ابھی بھی اس کی آکڑ اتنی ہے، وہ وہاں پر کھڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کل بھی اس نے مجھے روکا ہے، کل پھر اس نے اشر دیکھا اس کا کیا ہوا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں، یہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، میں بلیم نہیں کر رہا حکمران کو، لیکن ان کا کام بنتا ہے کہ یار یہ سرکاری ادارہ ہے، اس کے کیا حال ہوا ہوا ہے۔ یہاں پر سارے اسلام آباد کے کتنے بڑے سیکٹر ہیں، سارے یہاں پر بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں جی، وہ رہ رہا ہے، وہ فلانا ٹمکانا، یہاں پر تم لوگ ایک گاڑی نہیں پہنچا سکے ہو۔ اور نرسوں کو کیوں نہیں کچھ ہوا مجھے بتاؤ ذرا؟ بچے جل گئے، نرسوں کا ہاتھ تک نہیں جلا، نہ کسی عملے کا جلا ہے، سارے تربوریوں کی طرح بعد میں اکٹھے ہو گئے۔ لدا ہوا تھا ہسپتال وارڈ میں، تنو تن اتنے، مجھے تو کئی دفعہ ایسے لگتا ہے اتنے پیشنٹ نہیں تھے جتنے ڈاکٹر کلیم کر بیٹھتے ہیں۔ یہی تو بات ہے نا، تو وہ کیوں نہیں باہر لے کے آئے بچوں کو؟ کم از کم ایک بندہ 4 بچوں کو نہیں اٹھا سکتا؟ مر تو انہوں نے ویسے بھی جانا تھا، گئے ہیں، مر گئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آیا ہوں کل 3 بجے، ٹھیک ہے۔ مر تو انہوں نے ویسے بھی جانا تھا، تو تم لوگ اس کو اٹھا کے تو لاؤ، اندر سے بھاگ کے آ رہے ہو، ڈیوٹیاں نہیں کر رہے ہو، ادھر تنہائی کی چیز کی لے رہے ہو؟ نہ ہیمر تھا، نہ کوئی چیز تھی، اوپر سے تالا لگایا ہوا، ادھر اندر تک کوئی آپ نے آگ بجھانے والا سلنڈر، فائر ایکسٹنگوشر دیکھا؟ جی وہ چل ہی نہیں رہا، اللہ کے حکم سے ہے ہی نہیں، اس میں گیس ہی نہیں ہے۔ اس ہسپتال کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ یہ ابھی کل 6:45 بجے کے قریب یہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے۔ کلیم کیا ہے کہ فائر ایکسٹنگوشر جو ہے ادھر سے بچ کے آئیے گا جی، ایمرجنسی ایگزٹس، یہ وہ یہ آ جائیں۔ ایسے آپ کو ایک ڈیمو دے دیتا ہوں تاکہ سند رہے اور باوقت ضرورت کام آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمرجنسی ایگزٹ تھا۔ یہاں پر ہنگامی صورت میں نکلنا ہے۔ ادھر کون کھڑا ہے؟ چھوٹا سپاہی، تالا کہتے ہیں اندھا کھلا سی، اور بھائی حادثے کے اگلے دن اس کا ابھی باندھے اندھا کہ میں کھلا سی۔ یہ کیا بنا ہوا ہے؟ یہ ہے پانی اندر جانے سے روکنے کے لیے چھوٹی دیوار۔ خدا نہ خواستہ اسٹریچر کو نکالنا پڑتا ہے اس وارڈ میں سے، آ سکتا ہے بھائی۔
आगे गटर खुले में, इधरों निकलोगे बेच दिखोगे। हाँ जी, उधर पहले ताले, ये गटर खुले में जी, इधर देखो, ये देखें आगे, ये गटर खुले में, ये इमरजेंसी एग्जिट्स हैं जहां से अभी भी कहानी क्या है कि जनाब हमारे इमरजेंसी एग्जिट चल रहे थे। आओ जी, ये लें, ये दूसरा इमरजेंसी एग्जिट, हेलो, एक ये ताला। सो आई कैन बेट अपॉन इट कि आप अभी भी इस अस्पताल के किसी भी वार्ड में चले जाएं, आपको वहां पर इमरजेंसी एग्जिट्स को अक्सर को ताले ही नजर आएंगे। वजह क्या है कि वो जो 22 अरब 3 साल में लगाया है, सो कॉल्ड, अगर इतना ही लगाया होता सही मानों में तो कहानी मुख्तलिफ होती। चूंकि नहीं लगता तो फिर पैसे बचाने पड़ते हैं, तो ही बचा लो। मैंने अभी आपको सामने 2 एग्जिट्स दिखा दिए हैं, दोनों को ताला लगा हुआ है, एंड दिस इज द सिचुएशन। इस वार्ड में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो संभालना किसने है? फिर कहोगे नहीं हमारा तो इमरजेंसी एग्जिट खुला हुआ था। कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। अच्छा भाई, मैं ज्यादा सवाल नहीं कर पाऊंगा, आपको ज़ाहिर तकलीफ पड़ेगी। ये सामने 2 एग्जिट्स को तो अभी भी ताले लगे हुए हैं। उनका क्लेम है कि सब हमारा ठीक था, साडा तो ठीक सी। कहना क्या चाहेंगे? क्या कोई हुकूमत से दरखास्त नहीं, हुक्म क्या करना है वो बताएं। दरखास्त वाली ये नहीं है। मेरी सिर्फ हुकूमत से ये अपील है, या तो अदारे को ठीक किया जाए या तो प्रॉपर्ली बंद कर दो। तुम्हारी औकात नहीं है, बंद कर दो, सीधी बात है। अगर नहीं कर सकते हो तो उसको ठीक करो, ठीक है। नर्सरी के अंदर सीलिंग हुई हुई है गत्ते की, जिसको आग पड़े जल्दी पड़े। आपने नोटिस नहीं किया, गत्ते की सीलिंग हुई पड़ी हुई अंदर, ये कोई तुक बनता है? ये अब ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं जी कंप्रेसर फटा है। मुझे बताओ, कंप्रेसर बाहर होता है या अंदर होता है रूम के? क्या चीज फटी है? कंप्रेसर तो बाहर है। तो बाहर होता है ना, वो कैसे फटेगा? कंप्रेसर एसी का अगर फटा है तो एसी के आउटर तो बाहर है सारे। तो यही मैं कह रहा हूँ, क्या चीज? अच्छा, कोई आउटर दिखाया भी नहीं है कि क्या चीज हुई है और हुई भी क्यों है? देखो अंदर लोगों की अरबों रुपए की दे के भी हम वो हरजाना नहीं भर सकते हैं, नहीं ऐसे कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतनी अपील करता हूँ, यहाँ पर देखो, अगर हमारी हुकूमत में जो बैठे हुए सीएम का अपना पोता होता या मरियम नवाज की अपनी होती, तो आप लोग क्या करते हैं मुझे बताओ जरा। आप लोग तो इधर दाखिल ही नहीं करते। पहले तो बात ये है। चले जी, इनके कहने पर ये भी सोच लेते हैं, अपने दिल पर हाथ रखें और बताएं कि पिछली एक नस्ल में आपका कोई एक बच्चा किसी सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ है? नहीं तो भाई एक घूंट पानी पिए और इसको शर्म वाला पानी समझें। और इनकी थोड़ी सी, इनकी जो ये जो गार्ड्स है ना, इनकी आकड़ इनकी कम करवाई जाए, ठीक है। नहीं तो हाथ चलाना मुझे भी आता है, गोली भी चलाने आती है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इनकी थोड़ी आकड़ कम की जाए। अमले का बहुत बड़ा कसूर है इस मामले में, अमले का बहुत बड़ा कसूर है, ठीक है ना। यहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हैं, इलाज ठीक है, मानता हूँ मैं इस चीज का, इलाज ठीक है। लेकिन यहाँ के जो छोटा अमला है वो अपने आप को समझ रहा है कि मैं डॉन हूँ, लेकिन वो बाहर निकले उसकी डॉनगी सारी निकल सकती है 2 मिनट में, लेकिन वो अंदर डॉन बने हुए हैं। और ये गलती किसकी है? ये ऊपर बैठे अमले की, इंतजामिया की गलती है। अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। बहुत जायज बात है कि ये जो हो गया इसका हिसाब दो, ये नहीं कि हो गया तो हो गया। हुकूमत, इंतजामिया, जिम्मेदारान, सरकारी नौकर इसका हिसाब दे, पहले हिसाब दे, साथ आइंदा ना होने की गारंटी भी दे। उसके लिए पेशबंदी क्या की है वो भी बताएं। बड़ी अच्छी चीज इन्होंने पॉइंट आउट की है जी कि अगर तो कंप्रेसर फटा है, मान लिया, मैं कह रहा हूं कि रिक्वेस्ट है, कहानी बदल लो पाजी, कोई सही कहानी बना लें, कोई नया स्क्रिप्ट राइटर बुला लें जो बेटर स्टोरी आपको दे दे। अगर कंप्रेसर फटा है तो इस एसी का कंप्रेसर यहाँ पे है, उसका वहां पे है, उसका वहां पे है, अंदर आउटर यूनिट नहीं है, उसका वहां पे है। वो देखें सामने सारे एसी जरा चेक करें, पूरी बिल्डिंग नु फेर लो, मुझे कोई एक एसी ऐसा दिखा दें जिस एसी के कंप्रेसर ने बाकी ब्लास्ट की है। अगर ब्लास्ट होगा तो पीछे कंध उड़ गई होगी, पीछे मुकाला हो गया होगा सारा। भाई फाइंड अ न्यू स्टोरी, कोई नई स्टोरी तलाश करें, आसानी होगी। एक बार फिर से खुशामदीद। सानेहा पिम्स जो है उसको हम कवर कर रहे हैं। हमारे साथ नए आने वाले सेक्रेटरी सेहत इस्लामाबाद मौजूद है, मोहम्मद महमूद साहब इनका नाम है, और इनसे कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें समझना चाह रहे हैं। द रीजन इज कि हमें भी पता है कि इनको भी आए 48 घंटे नहीं हुए, लाइक पहला दिन है हादसे के बाद इनकी अपॉइंटमेंट एक्चुअली या दूसरा दिन, और ये कैंप पे खसूसी तौर पर
सजाया गया है, यहाँ पर कुर्सियां भी लगाई गई हैं, पेशेंट्स भी, अच्छा वैसे यहाँ पर मैं ऑनेस्टली बताऊँ पेशेंट्स नहीं देखे, बिजली का बंदोबस्त भी है, साहब भी मौजूद है, फौज जफर मौज भी मौजूद है। कैंप का मकसद क्या है और अब तक क्या गोल्स अचीव कर लिए गए वो समझना चाहेंगे। महमूद भाई अस्सलाम वालेकुम, मिजाज बखैर, सेहत अच्छी है आपकी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कैंप बनाया गया है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बड़ा सिंपल है। एक तो ये है कि मैं एज ए सेक्रेटरी अपने आप को एक्सेसिबल करना चाहता हूँ ठीक है, टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, ताकि मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल सके और मैं यहाँ के निज़ाम को समझ सकूँ, जिस तरीके से हॉस्पिटल जो है वो मैनेज हो रहा है, ठीक है, और फिर उसमें बेहतरी ला सके। क्या आपको लगता है कि अगर ये कैंप ना होता तो आप अंदर एक्सेसिबल नहीं थे? यस, रास्ते में रुकावटें ज्यादा हैं? यस, बिकॉज आप ये डायलेमा है। कवर करते रहे हैं, सो सरकारी अफसर जो विजिटर है ना, वो एक नायब कासिद की भी मार नहीं होता सरकारी हाँ, अफसर हाँ, पहुंचने दुरुस्त के लिए। फरमा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब दफ्तर में बैठ जाऊंगा तो नायब कासिद छोड़े इतनी लंबी लाइन होगी कि मेरे तक वही पहुंचेंगे जो पहुंचने चाहिए, हाँ, जो और वो उनकी आके मंशा के वही बात मुताबिक करेंगे जो करनी जो चाहिए। मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, इसके लिए आपको मशकूर है अगर मकसद ये है तो। जी, जी, अच्छा। अच्छा, इब्तदाई तौर पर इस कैंप का एक मकसद बताया गया था कि जब तक जो मजलूमीन है, मैं उनको मजलूमीन समझता हूँ, जिनके साथ ये हादसा हुआ है, उन विक्टिम्स फैमिलीज की दाद रसी नहीं हो जाती, ये कैंप यही मौजूद रहेगा। कितनी विक्टिम फैमिलीज से अब तक आपकी मुलाकात हुई है? मैं पहली बात तो ये है कि मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है कि उनकी दादरसी के लिए कैंप सेटअप किया गया हो। ये जो सेटअप हुआ पूरी है, कौम को यही बताया गया होगा। अच्छा हो सकता है, हाँ। मेरे इल्म में मैं ये ठीक कह है। रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं हैरान हूँ कि फिर कौन है जो आपके इल्म के बगैर बता रहा क्योंकि है? इसलिए कि मुझे आए हुए आपने 48 घंटे के, अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए। मैं कल शाम को 7 बजे यहाँ सर पहुंचा। हादसे की बात कर रहे हैं। आज ठीक शाम है, के 7 चलें, बजे का, ठीक है, ठीक है, और मैं लाहौर में था जब ये हादसा हुआ। हम भी मैं लाहौर इस से, ठीक शहर कह में रहे भी हैं। नहीं था। अच्छा, इट इज अ हरकुलेंट टास्क। पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट तरीन अस्पताल जो 3 साल में 22 अरब रुपए खाता है अवाम की जेब से, और फिर वहीं पर बच्चे जल मरते हैं और तमाम लोग इसको नेचुरल डिजास्टर कह रहे होते हैं। खुदा न खास्ता इसमें मेरा और आपका बच्चा होता तो हम इसको नेचुरल डिजास्टर मानने के लिए भी तैयार होते नो, हैं। इट्स नॉट अ नेचुरल डिजास्टर। मैं तो कभी इसको नेचुरल डिजास्टर नहीं कहूँगा। क्या है इट्स ये? नेग्लिजेंस समवेयर। इट इज नेग्लिजेंस समवेयर। Yes, it's the negligence of the system. इसको रेक्टिफाई कौन करेगा? All the people responsible for it, including myself. एंड हु आर द रिस्पांसिबल्स? मैं तो कह रहा हूँ all जो सिस्टम का हिस्सा है, including myself. मुझसे नकवी साहब कहते हैं सिस्टम पहुंचो, आप कह रहे हैं जो सिस्टम का हिस्सा है। उस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सिस्टम एग्जिस्ट करता है, Yeah, डिलीवर कर पा रहा है, no, डिलीवर नहीं कर पा रहा, लेकिन सिस्टम है of course. अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ये बात क्लोज टू माय हार्ट है एंड आई एम रियली ऑनर्ड फॉर दैट, क्योंकि ये आम आदमी की नाव है। ना डिलीवरी करने वाला भी एक सिस्टम है। सर, हमें बताया गया कि एक कंप्रेसर फटा अच्छा जी, जिसके नतीजे में ये आग लगी। अच्छा। पंजाबी कहते ने कमला गल करे तो सियाना क्यास करे। एसी का कंप्रेसर बाहरली जानिब होता है। हमने पूरी बिल्डिंग को सराउंडेड उसका विजिट किया, उसके इर्द गिर्द देखा, हमने ऊपर छतें भी देखी। सर, कहीं कोई कंप्रेसर तो नहीं फटा हुआ, कंप्रेसर तो बाहर होता है। फिर हमें बताया गया बॉयलर फट गया। अब बॉयलर नर्सरी के अंदर तो नहीं होता, बॉयलर भी कहीं बाहर होगा, और बॉयलर कहीं पर ऐसा था ही नहीं, और ना ही कोई बॉयलर फटेगी। हमारी आंखों के मुताबिक इतलात है। आपने कहीं विजिट किया, कहीं कोई चीज आपको नजर आई हो कि ये हुआ है? मैंने विजिट जरूर किया है, लेकिन मैं अपनी जो ऑब्जर्वेशन असेसमेंट्स हैं वो होल्ड करूंगा, बिकॉज एक कमेटी बनी हुई है विच इज वेरी क्रेडिबल एंड कॉम्पिटेंट। आपका होल्ड करना बिल्कुल समझ आता है, और ऑफिशियली आपको करना भी ये चाहिए। चले हाँ या ना में जवाब दे दें, क्या कंप्रेसर फटा है? आई डोंट नो। अगर कंप्रेसर फटा होगा और आप देखना चाहते हो कि कंप्रेसर 24 फटा है, घंटे और नहीं, देते सर, सब एक पता चल सेकंड, जाएगा। तो आप वहां जाकर देखेंगे कि ये कंप्रेसर जी, होता है, जी, जी, और वो मैं देखा एक्सटर्नल साइड पे होता मैं देखा है, है। और वहां कहीं नहीं फटा हुआ। मैं देखा है, सर, नहीं ना फटा हुआ। आई डोंट नो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, फैमिली से मुलाकात कितने से की है सर हाँ, आपने? मैंने फैमिली से मुलाकात नहीं की, और फैमिली की मुलाकात के लिए मिनिस्टर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन। उनके साथ बात उन्होंने भी नहीं की, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पता लगा, उनसे बात होगी। वो वेट कर रहे थे फॉर सम कंपनसेशन पैकेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप उसका वेट ना करें, आप उनके पास ज़रूर जाएं और जाके उनसे दादरसी भी करें, और जब पैकेज अनाउंस हो जाएगा तो यू कैन गो बैक अगेन। तो ही हैज़ एग्रीड, और वो इस प्रोसेस में। आपके पिम्स हॉस्पिटल की ज़ाहिर है अब आप इसका फेस हैं, आपके छतरी के नीचे ये पिम्स भी आता है। अब
क्या आपको पता है कि आज भी जब मैं और आप बैठे हुए हैं तो इस पिम्स के इमरजेंसी एग्जिट्स जिनके हवाले से कल से क्लेम किया जा रहा है कि वो तो खुले हुए थे, वो आज भी बंद है, ताले लगे हुए, हमारे पास वीडियोस हैं। यकीनन लगे हैं, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, बिलीव यू। तो सर एटलीस्ट इतने बड़े हादसे के बाद वो तो खुलवा देते हैं, खुलने चाहिए ना सर। फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने के आलात और उनको चलाने की ट्रेनिंग पिछले 3 साल में कितनी दफा इस स्टाफ की किसी एक इंडिविजुअल की भी कोई ट्रेनिंग करवाई गई पिछले 3 साल में? ये रिपोर्ट में आ जाएगी ये सारी चीजें। नहीं, हमने आपस में डिस्कस तो किया होगा ना, अभी भी यहाँ मीटिंग चल रही थी। मीटिंग तो अभी शुरू हुई थी, अभी तो सिर्फ किसी ने कोई आपको बताया ही होगा, कोई थोड़ा बहुत, कोई ऐसा एविडेंस आपके सामने नहीं आया? अच्छा, एक मेरी assumption है कि डॉक्टर, हाँ नहीं होगी, एक डॉक्टर अमूमी तौर पर फायर फाइटिंग के लिए ट्रेंड नहीं होता, ये रियलिटी है। एक नर्स भी ट्रेंड नहीं होती, लेकिन किसी ऐसे प्रेमिसेस में जहां पर पेशेंट खुद चलकर बाहर नहीं जा सकता, माजूर अफराद हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो इनक्यूबेटर से भागकर बाहर नहीं निकल सकते, क्या ऑफिशियली वहां पर ऐसी सपोर्ट सिस्टम मौजूद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह सर? मैं आपको एहसास दिलवाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इजाजत लूंगा ताकि उस सवाल की हीट आपको तंग करती रहे सर। आई जस्ट वांट दैट। कितने बच्चे हैं सर? आपको हीट दिलाने की जरूरत अल्लाह आपको इज्जत दे। कितने बच्चे हैं? मुझे सवाल किया है, मैं पाकिस्तानी हूँ माशाल्लाह, और आई हैव लॉट ऑफ सिंपैथीज, और मेरे इस एहसास की वजह से ही मुझे जिम्मेदारी दी गई है। ब्यूरोक्रेसी में देयर वर 100 अदर ऑफिसर जिनको कहा जाता है कि सरकारी स्कूल ठीक करना है तो सरकारी मुलाजमीन जो कि हमारे सो कॉल्ड आजकल अफसरान हैं, उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल को ठीक करना है, पिम्स जैसा अस्पताल 32 अरब खा के भी ठीक नहीं होता, तो फिर यहाँ पर 22 अरब जी, यहाँ पर फिर इलाज करवा कर देख लेते हैं सियासतदानों का, सरकारी मुलाजमीन का, उनके बच्चों की डिलीवरीज यहाँ करवा के देख लेते हैं, शायद बेहतर हो जाए सर। आप मेरी बातें कर रहे हैं इमरान, मैं सिटी नहीं, स्कूल मैं हर किसी की बात सुन तो सही, मेरी बातें सुन, मेरी तरह मैं सिटी स्कूल एजुकेशन पंजाब भी रहा हूँ, मुझे इल्म है, और मैं उस वक्त यही कहता था कि बाय मैंडेटरी होना चाहिए कि जितने टीचर्स हैं ना उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े। वो अपने बच्चे, बट यू फेल्ड देयर, बट आई सक्सीडेड इन मेनी अदर थिंग्स टू, लाइक हां, सो कभी जाके सरकारी मुलाजिम के बच्चों को स्कूल नहीं ला सकते हाँ, सर आप, तो कभी आप वहाँ जाके देखिएगा। वो मुझे पता है जो बेहतरी हुई है उसमें मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा। तो वहाँ पे आई वाज द ओनली वन जिसने बिलियंस ऑफ रुपीस की रेंट सीकिंग मार्केट और ट्रांसफर एंड पोस्टिंग हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं, और मेरी ईमानदारी से ये ख्वाहिश है इंशाल्लाह, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि इन 14 बच्चों का बदला, मैं बदला का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिलीवर करके इंशाल्लाह आपके कंधों पे सर। मैं आपको ये शो कर सकता हूँ कि मेरी नीयत और मेरी मेहनत में कमी नहीं होगी, बाकी दुआओं की और ताउन की जरूरत है। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छी चीज ये है कि ऑन इंशाल्लाह मेरे एक हम्बल सबमिशन है जी पूरे सो कॉल्ड सिस्टम से कि भाई सांस लेते रहना, चलते रहना, सदाना बागी बुलबुल बोले सदाना बाग बहारा, सदाना हुस्न जवानी मापे सदाना सोबत यारा। आज ये कुर्सी है, आज मनसब है, आज आपकी सिफारिश अस्पताल में चलती है। हो सकता है जब आपका पोता पैदा हो, आपके बेटे को आपकी सिफारिश की बहुत जरूरत हो, तो आप कहीं मनो मिट्टी के नीचे हो और इन बच्चों की तरह आपके अपने बच्चों को कोई रोल रहा हो। अगर बचाना चाहते हैं तो आज डिलीवर करें।